देखिए, आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वही कहीं न कहीं निषादों का उत्पीड़न करवा रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा कहाँ से दर्ज होगा? अरे मछुआ समाज की एक पार्टी है। मछुआ समाज की जो पार्टी है, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, सत्ता से जुड़े हैं लोग ना, तो जो सत्ता से जुड़े हैं, उसके खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज होगा? आज अगर कोई कैबिनेट मंत्री है, तो सरकार क्या होता है? कैबिनेट मंत्री है, तो सरकार होता है ना। तो अगर उन्हीं के इशारे पर ही निषादों का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो फिर उनके खिलाफ कैसे उत्पीड़न होगा? वो तो कहते हैं जहाँ हम हैं तहाँ मछुआ समाज है, फिर मछुआ समाज तो सत्ता में ही है। ये तो रिजल्ट आपको दिख गया। अभी संत कबीर नगर का चुनाव आपने देखा, जहां मछुआ समाज था वहां मछुआ समाज को जिताया। तो आज किसी को अगर ये गलतफहमी है कि हम निषादों का उत्पीड़न करके, निषादों का सौदा करके हम कहीं आगे बढ़ जाएंगे, तो निषाद समाज इसे कतई अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और मछुआरा समाज हर ऐसे व्यक्ति को पीछे करने का काम करेगा, उन्हें हटाने का काम करेगा, सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। जो लोग निषादों के विरोधी हैं, निषादों के हित में काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल निषाद समाज आने वाले 2027 के चुनाव में करेगा। वो तो कहते हैं राजा निषाद समाज की आवाज उठाया करते थे। आपको बता दें गुलरिया ब्रह्मभोज कार्यक्रम में एक हत्या हो गई थी, जिसमें पुलिस ने उनको रोड जाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया था। लेकिन पिछले लगभग 15-20 दिन, लगभग 1 महीने से वो घर पे ही थे, कोर्ट आना जाना था। आज अचानक पुलिस उनको बुलाती है और वहां पे लाती है कचहरी में। अभी न्यायालय परिसर न्यायालय के अंदर है और ऐसा माना जा रहा है कुछ को जेल भेजा जाएगा। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी उनके साथ काम कर रहा है। कुछ समाज के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे किस प्रकार से आप लोग देखते हैं इस गिरफ्तारी को। क्या कहेंगे? राजा निषाद हमेशा समाज की आवाज उठाते थे। देखिए, समाज की जो भी उत्पीड़न होता है, चाहे कोई भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और मदद करने का 100 से 100 प्रयास मतलब किए हैं। और जहां भी वो पहुंचते हैं, न्याय दिलाने का भरपूर एकदम सहयोग करते हैं। इस गिरफ्तारी के पीछे आपको क्या लगता है, कौन वो लोग हैं, क्या है कारण है? 108 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ, 8 लोग नामजद है, सिर्फ राजा निषाद को गिरफ्तार किया गया। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग हमारी राजनीति तो नहीं करते, सामाजिक जहां तक होता वही सहायता किया जाता है। और हमको ऐसा लग रहा है कुछ बड़े नेता जो माने तो समाज के ही हमारे, वही राजनीतिक मुद्दों से कुछ फंसाए हैं। मतलब समाज के ही लोग समाज को फंसा दिए? जी, समाज के ही लोग समाज को कौन फंसाए। है वो लोग आखिर? अब नाम तो नहीं अभी पता है, वो भी शायद आपको पता चल जाएगा। जी, लेकिन राजा निषाद को मतलब गिरफ्तार करवाया गया। गिरफ्तार करवाया गया है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे राजा निषाद की गिरफ्तारी पे? भाई के साथ बहुत गलत हो रहा है, राजनीति के शिकार हो गया मेरा भाई, जो कि वो ऐसा आदमी है कि किसी के लिए भी खड़ा रहता है 24 घंटा, चाहे किसी भी समाज का, इससे कोई मतलब नहीं है। वो समाज सेवी है और समाज सेवा का यही बेचारे को फल मिल रहा है। आप लोग हमारे साथ नगीना साहनी जी हैं। नगीना जी, जिस तरह से एक युवा क्रांतिकारी और ऊर्जावान लड़के को आज जेल भेजा जा रहा है, उस मामले में 8 लोग नामजद है, 108 लोग पे एफआईआर हुआ है, इस पूरे घटना चक्र पे आप क्या कहेंगे? देखिए, गोरखपुर जनपद में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार यहाँ निषादों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और जगह जगह, जहाँ अभी हाल ही में आपने देखा अमटौरा में निषाद की एक हत्या हुई थी, वहाँ योगी जी मौके पर नहीं गए। अभी किसी दूसरे जात का मामला होता तो योगी जी मौके पर पहुंच गए होते। वहाँ राजा भाई और हम लोग मिलकर के प्लस समाजवादी पार्टी ने उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम किए। अभी जो रामगढ़ का मामला था, जिस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ था, तो आज हमारी एक परंपरा रही है कि प्रजातंत्र के इस सरकार में जब पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है, तो प्रजातांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन के माध्यम से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाती है। परंपरा रही है। योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर जनपद में लोकसभा सांसद रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विपक्ष में रहते हुए सड़क जाम करने और तोड़फोड़ करने का मुकदमा शायद योगी जी के खिलाफ होगा, या योगी जी खुद ही लड़ने का काम किए हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ये जितने भी कार्रवाई हो रहे हैं, विशेष करके मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहीं न कहीं द्वेष भावना से जो ये सरकार है, वो मछुआरों के खिलाफ लगातार काम कर रही है। भाई राजा भाई लगातार कहीं समाज का मामला आता है तो सड़कों पर उतर करके प्रजातांत्रिक तरीके से उस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। तो आज अगर उनके मछुआ समाज की लड़ाई ही लड़ रहे थे राजा भाई, वहाँ पे मछुआ समाज के एक नेता है, उनके लड़के आए थे, विधायक हैं, उनके राष्ट्रीय टीम में है, फिर उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। वो भी मछुआ समाज से आते हैं, लगातार मछुआ समाज की आवाज उठाते हैं। वो कहते हैं कि जहां हम हैं तहां मछुआ समाज है। देखिए, आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वही कहीं न कहीं निषादों का उत्पीड़न करवा रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा कहाँ से दर्ज होगा? मछुआ समाज की एक पार्टी है। मछुआ समाज की जो पार्टी है, जिस पार्टी की आप बात करें, सत्ता से जुड़े हैं लोग ना, तो जो सत्ता से जुड़े हैं उसके खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज होगा? आज अगर कोई कैबिनेट मंत्री है, तो सरकार क्या होता है? कैबिनेट मंत्री है तो सरकार होता है ना। तो अगर उन्हीं के इशारे पर ही निषादों का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो फिर उनके खिलाफ कैसे उत्पीड़न होगा? वो तो कहते हैं जहां हम हैं तहां मछुआ समाज है, फिर मछुआ समाज तो सत्ता में ही है। ये तो रिजल्ट आपको दिख गया।
अभी संत कबीर नगर का चुनाव आपने देखा, जहां मछुआ समाज था और वहां मछुआ समाज को जिताया। तो आज किसी को अगर ये गलतफहमी है कि हम निषादों का उत्पीड़न करके, निषादों का सौदा करके हम कहीं आगे बढ़ जाएंगे, तो निषाद समाज इसे कतई अब बर्दाश्त नहीं करेगा और मछुआरा समाज हर ऐसे व्यक्ति को पीछे करने का काम करेगा, उन्हें हटाने का काम करेगा, सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। जो लोग निषादों के विरोधी हैं, निषादों के हित में काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल निषाद समाज आने वाले 2027 के चुनाव में करेगा। वो तो कहते हैं तमाम ऐसी योजनाएं हैं, मन से बहुत लंबे लंबे लिस्ट बताते हैं, इतनी नौकरी मिल गई, इतने नाव मिल गए, इतने मछुआ समाज का कल्याण हो गया, ताल मिल गया, पोखरा मिल गया। देखिए, ताल पोखरों का जो आरक्षण का मामला रहा है, वो तो श्रद्धेय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निषादों को ताल पोखरा का पट्टा देने का प्राविधान बनाया था, जो आज भी चल रहा है। लेकिन आज जो कह रहे हैं पट्टे पोखरा और निषादों को न्याय दिलाने की बात, निषादों के लिए काम करने की बात, उनका जन्म कहाँ से हुआ था? आरक्षण को लेकर के ही तो हुआ था। आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? दिलाते रहे रैली पूरे प्रदेश में रात रात भर जाके कर रहे हैं। देखिए, रैली से फिर मैं यही कहूंगा कि आज अगर ये कहा जा रहा है कि हम निषादों के आरक्षण की लड़ाई लड़ें, आप निषादों की आरक्षण की लड़ाई कैसे लड़ेंगे भाई? आप तो खुद ही सरकार है। आप योगी जी के साथ फोटो खिंचा सकते हैं, आप मोदी जी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ये कहते हैं कि हम उनके अंग हैं और अंग हैं भी। तो आज स्टेट और सेंट्रल दोनों में सरकार आपकी है, उसके बावजूद अगर निषाद को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं निर्गत हो पा रहा, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं न कहीं निषादों के साथ धोखा किया जा रहा है, निषादों के साथ सौदेबाजी किया जा रहा है। कौन सौदा कर रहे हैं, कौन धोखा कर रहे हैं? अब ये तो सर्वविदित है, आप अभी नाम खुद ही ले लिए हैं, तो मुझे क्या बताने की जरूरत है। जो हमारे साथ नगीना साहनी जी थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, इनका साफ कहना है कि निषाद समाज का जो है सौदा किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। युवा निषाद समाज के राजा निषाद अभी कुछ देर पहले न्यायालय में पेश हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि